और कहती हैं आपने मेरे बालकों की कितनी रक्षा की। विशाल महान ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास वृक्षता। आपने वनवास में मेरे बालकों की एक एक कदम पर रक्षा की। बड़े बड़े तिमिंगलों से युद्ध हो रहा था महाभारत का, आपने एक एक कदम पर मेरे बालकों की रक्षा की। देखो विशाल महान ने हमारे पुत्र भीम को 10 कटोरा जहर पिला दिया। एक बूंद भी व्यक्ति को मार देती है, पर 10 कटोरा जहर भी अमृतत्व प्रदान करने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा थी। इसलिए बिना आपकी कृपा के क्या ये सब सुलभ है, संभव है? कभी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं अरे बुआ, ये सबरे मिलके आरती गावे और आरती के एक आरती के बदले लास्ट की कड़ी में गा दे मैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तजका ओम जय जगदीश हरे। एक आरती के चक्कर में सुख संपत्ति सब कुछ चाहिए और मैं तो सामने प्रकट हूँ तो मिल गए, फिर तू कह रही हमें तो कुछ चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उनको दे दो सब। तो भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। आज वास्तविक बुआ बन गई और ठाकुर जी की दिव्य छवि को अपने हृदय में आत्मसात किया और भजन करने को चली गई। इधर देखा तो युधिष्ठिर जी अपना सर लटकाए बैठे, समझाया तो युधिष्ठिर जी को लगा कि तो हमसे छोटे हैं, हम इनकी बात को, तो कई बार ये रहता है कि भाई छोटा बालक हमको क्या समझाएगा, पर ये बहुत गलत बात। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी रहस्यात्मक बात कह जाते हैं, पर हम अपनी बड़प्पन के अहंकार के चक्कर में उनकी बात को नहीं सुनते। पितामह भीष्म कहते हैं वृद्धा नाम भी बाल वाक्यैर विद्यते। बच्चों की बात को भी सुनना चाहिए। बड़ी बड़ी रहस्यमयी बातें कहते हैं। तो महाराज पर नहीं समझे तो ठाकुर जी ने कहा चलो सफेद दाढ़ी वाले के पास ले चले, तब तो समझोगे। तो ले गए पितामह भीष्म के पास में। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सारे धर्मों का उपदेश कराया और युधिष्ठिर जी वहां से चले गए। और इसके बाद अर्जुन आए, अर्जुन ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करता हूं। पितामह बोले अर्जुन आयुष्मान भव। ये बताओ वो तुम्हारा काली कमली वाला कहाँ है? काली कमली वाले छुपकर के सामने खड़े थे, पास में कुछ छुप के खड़े। कन्हैया आपको बुला रहे हैं। कन्हैया आ गए, कहा हे पितामह आपको प्रणाम करता हूँ। भीष्म कहते हैं अरे कृष्ण, अरे द्वारकाधीश, हे माखन चोर, अरे कम से कम अब तो ऐसा मत करो, आप तो मुझे प्रणाम मत करो तो सारी लीलाएं हो गई। नहीं नहीं, आप तो परम आदरणीय हैं, आपको तो प्रणाम बनता ही। अर्जुन भी चले गए वहां से। अब जो झगड़ा, अब जो चर्चा होगी भक्त और भगवान की। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु आज तक मैं तो आपको जानता था, लेकिन मैं बोलता नहीं था। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है, क्या चाहिए बताओ। तो कह दिया प्रभु मेरी बेटी से आप विवाह कर दो। भगवान बोले तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहाँ से आई? बोले महाराज मेरी बेटी कोई और नहीं, कोई हाड़ मास की कोई बेटी नहीं, ये मति बुद्धि रूपी मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो भगवान कहते हैं पितामह ये अवतार हमने विवाह करने को ही लिया, जितनी बेटियां सब विवाह दो। बोलो राधे राधे। तो इस अवतार में मेरे ठाकुर जी ने जितने विवाह किए किसी अवतार में नहीं किए। बोलो राधे राधे। तो पितामह भीष्म ने इतिमति रूप कल्पिता विकृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूति, अपनी मति रूपी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ में कर दिया। और कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधा। आपका त्रिभुवन में ये कमनीय बड़ा अनंत सौंदर्याविकर्षण को प्राप्त है प्रभु। आपको जो देख लेता है वही व्यामोहित हो जाता है। हे प्रभु आपकी दिव्य ये श्यामलता, ये श्याममय छटा, ये सदैव मेरे हृदय में रहे। पितामह भीष्म कहते हैं तथास्तु। और बोले प्रभु आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहे।